हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी और डिफरेंट पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे भारत के बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधि हुई थी उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया। किसने प्रारंभ किया? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। तो इंडिया हाउस और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। यहाँ के एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। तो उन्होंने एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था जिसका नाम है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए। दूसरा क्वेश्चन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी लंदन में। तीसरा क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुआ? तो 1905 में। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो लाला हरदयाल। तो वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाखना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। तो गदर पार्टी का अगर ओरिजिनल नाम कहा जाए तो क्या है? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, जिसकी स्थापना 1913 में मोहन सिंह भाखना ने की और उन्होंने एक अखबार निकाला था गदर, और उसी से इसका नाम गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के महिषी पथ प्रदर्शक थे। चूँकि विकल्प में सोहन सिंह भाखना नहीं दिया है इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है, लाला हरदयाल। निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? तो गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में हुई। गदर पार्टी का नेता कौन था? तो लाला हरदयाल। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? तो सोहन सिंह भाखना। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने वर्ष 1913 में बनाया था। यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नामक पत्र भी निकालती थी जो उर्दू, गुजराती और पंजाबी में प्रकाशित होता था। तो हिंदुस्तानी गदर जो पत्र था उसका लैंग्वेज कौन था? उर्दू था, गुजराती था और पंजाबी था। पंजाब के लोग कनाडा में ज़्यादा रहते हैं तो पंजाबी, गुजराती और उर्दू अमेरिका और कनाडा के भारतीयों के द्वारा ही चूँकि यह बनाया गया था तो ये उर्दू, गुजराती और पंजाबी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सरदार सोहन सिंह भाखना थे। गदर आंदोलन की स्थापना की थी सोहन सिंह भाखना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है लाला हरदयाल और डी है सोहन सिंह भाखना, और यहाँ पे आंसर दिया हुआ है सोहन सिंह भाखना। तो अगर ऑप्शन में सोहन सिंह भाखना रहे तो सोहन सिंह भाखना होगा, नहीं तो लाला हरदयाल। गदर पार्टी, लेकिन बिहार में अगर क्वेश्चन आए तो ऑप्शन ई मारा जाएगा, इन दो या दो से अधिक कह सकते हैं। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो खुद्दीराम बोस संबंधित नहीं थे। बरकतुल्ला, लाला हरदयाल और पंडित रामचंद्र गदर पार्टी से संबंधित हैं। तो गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में स्थित था। लाला हरदयाल इस संस्था के महिषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप कौन? वही जो अफगानिस्तान में राजा बने थे। अब्दुल रहमान, मैडम बिकाजी कामा। तो इसमें कहा जाएगा कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में था।
भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा और पंडित काशीराम प्रमुख थे, जबकि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था, परंतु दुर्भाग्य से ये भारत के अंदर का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले जो बम फेंका गया था उसमें मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी। प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर ली और खुद्दीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। तो उस समय उनका आयु कितना था? 18 वर्ष 8 महीना और 8 दिन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारी का आधार स्थल था कहाँ पे? पश्चिमी अमेरिका, अमेरिका के पश्चिमी भाग में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका का मुख्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को शहर था। तो सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। यदि अमेरिका का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका से लगाया जाए तो सही उत्तर सी होगा। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो यूएसए में। गदर क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। तो ये है ऑप्शन सही। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत के अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। गदर पार्टी का मुख्यालय था कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू हो जाना। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उसके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारी और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट एवं उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने की कसम खाई। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल, अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस ने मान्यता भी दी थी। तो जर्मनी और रूस के द्वारा मान्यता दी गई थी अफगानिस्तान में जो सरकार थी राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला, जो 1915 में बनाई गई थी। तो राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला इससे पहले 1913 में गदर पार्टी में सम्मिलित थे। ये सैन फ्रांसिस्को जिसकी मुख्यालय था। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट महाराजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। उपयुक्त में से ई ऑप्शन सही है और ई ऑप्शन सही है। तो जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। गदर आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, होम रूल आंदोलन के दौरान। तो इसमें 1915 आ जाता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 14, और प्रथम विश्व युद्ध इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो स्वदेशी आंदोलन भी उसी टाइम में हुआ था। तो इसमें ई ऑप्शन आ गया। तो इसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान था। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? तो भारतीय क्रांति की मां कहलाती है बीकाजी रुस्तम कामा। तो रुस्तम कामा के बारे में कुछ
हम लोग जान लेते हैं। तो बीकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। इसी सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए संकल्प की उद्घोषणा की। ये 30 वर्षों तक पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रहीं। वर्ष 1936 में 75 वर्ष की अवस्था में बम्बई लौटकर आई और उसी वर्ष उनका देहांत हो गया। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात है। तो 1936 में 75 वर्ष की आयु में मुंबई में इनका देहांत हुआ और ये जर्मनी स्टुटगार्ट में भारतीय झंडे को फहराई थी सबसे पहले 1907 में। मैडम बीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन केवल 2 और 3 सही है। तो मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। तो पहला जो ऑप्शन है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो 1907 में तो फहराया, लेकिन वो स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया, पेरिस में नहीं फहराया। तो 1907 दे के कोई भी सही कर देगा, लेकिन वो स्टुटगार्ट में फहराया था। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पेरेंट पारसी थे। सोराबजी फ्रॉमजी पटेल उनके पिता थे। उनके पिता का नाम सोराबजी फ्रॉमजी पटेल। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपीय बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात है। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। तो 22 अगस्त डेट याद रखेंगे। 22 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट जर्मनी में भारत का झंडा फहराया। यहाँ फहराया गया वह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। अतः प्रथम कथन गलत है, क्योंकि सोशलिस्ट सम्मेलन जर्मनी में आयोजित हुआ था, न कि पेरिस में। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है मैडम बीकाजी रुस्तम कामा। आंसर डी सही है। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो बीकाजी कामा ने सबसे पहले फहराया था। मैडम बीकाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज, डी ऑप्शन, स्टुटगार्ट में फहराया। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया? तो स्टुटगार्ट में फहराया था। निम्नलिखित में से किस युग को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिल गई थी? तो मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। ध्यातव्य है कि मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वायली तथा कावास ललकका को गोलियों से भून दिया। किसने भून दिया? तो मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को कर्जन वायली को भून दिया। तो भारत राज्य सचिव के सलाहकार कौन थे? तो कर्जन वायली, और कवास ललकाना को गोलियों से भून दिया। अतः उन्हें फांसी की सजा दी गई। तो मदन लाल ढींगरा को कर्जन वायली और कवास ललकाना को गोलियों से भूनने के कारण फांसी की सजा मिली। और उधम सिंह ने जालियांवाला बाग कांड में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर की लंदन में गोली मार के हत्या कर दी। मार्च 1940 में इन्हें भी फांसी
मार्च 1940 में हत्या कर दी, यानी कि 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग कांड, और कितना इंतज़ार करने के बाद उन्होंने मार्च 1940 में उनको हत्या का बदला ले लिया, और ये जालियांवाला बाग कांड में ये बच गए थे और इन्हें भी बाद में फांसी दी गई। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा को करजन वायली की हत्या के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया था। मैडम बीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, पीवीएस अय्यर और एमएन राय में क्या बात समान थी? सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे। क्रांतिकारियों के इस दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई थी उसमें एम बरकतुल्ला प्रधानमंत्री और शेष सभी मंत्री थे। वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। तो ऑप्शन सी सही है, वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। और बी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि काबुल में अगर कहा जाए कि प्रधानमंत्री थे तो ठीक है, बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे, लेकिन बाकी वो गलत है। तो मैडम बीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, बीवीएस अय्यर और एमएन राय क्रांतिकारी थे और विदेशों में भारत की स्वतंत्रता का बिगुल बजा रहे थे। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद इन्होंने लंदन में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। ज्ञातव्य है कि विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया हाउस थी, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में की थी, लंदन में की थी। इस संस्था के प्रमुख सदस्यों के रूप में विनायक दामोदर सावरकर, पीएम बपत तथा लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे। कामागाटामारू क्या है? तो यहाँ पे कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था जो जापान से कनाडा चला था, लेकिन कनाडा वहाँ उसको नहीं रुकने दिया, जिसके कारण कामागाटामारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उसे देश में प्रवेश करने से रोक दिया था। कामागाटामारू प्रसिद्ध है एक जलपोत के नाते। निम्नलिखित में से कौन कामागाटामारू घटना से संबंधित था? तो बाबा गुरदीप सिंह। कामागाटामारू क्या था? तो एक जहाज था। कामागाटामारू भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था। पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर यह जहाज वर्ष 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन तब कनाडा में एशियाई मूल के प्रवासियों से संबंधित कड़े कानूनों के कारण उन्हें कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की? तो रासबिहारी बोस ने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। रासबिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु उन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 14 से 23 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इनको विधिवत रूप से प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की।